आप सभी को जय श्री श्याम। पितरों की सीरीज आगे बढ़ रही है, आप सभी प्यार दे रहे हो, तहे दिल से धन्यवाद। आज आपके कुछ और सवाल आए हैं, उन सवालों के टूटे फूटे जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे। एक ही कंडीशन है, आपको इस पूरी वीडियो में हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आया है कि पितरों के साथ प्रेत चल रहा हो तो उसको कैसे हटाएं। कई बार क्या होता है, हमारे ही घर के जो बुजुर्ग मरे हुए, कुछ पितर बने हैं, कुछ प्रेत बने हैं। तो जब हम पितरों की पूजा करते हैं तो घर का ही प्रेत उस स्थान पर बैठकर हमारी पूजा को ग्रहण करने की कोशिश करता है, ताकि मैं मुक्ति प्राप्त कर लूं। वो आपको नुकसान देने के लिए नहीं, खुद की मुक्ति के लिए बार बार आपके सामने आता है वो। तो ऐसे में उस चीज को कैसे हटाएं? सिंपल सी बात है। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि पितरों की पूजा तो कर रहे हो लेकिन काम नहीं बन रहे हैं, तो वो भोग आपका पितरों तक नहीं पहुंच रहा है। सिंपल सी बात है। अब उस चीज को हटाना कैसे है? तो सबसे पहले तो आप जब भी इस वीडियो को देखो, जब भी पितृपक्ष के 16 दिनों में देखोगे, बड़ी अच्छी बात है। अन्यथा कभी भी देखोगे तो एक बार इस चीज को ध्यान से सुन लेना। साल में कम से कम 5 बार किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाकर पिंडदान करवाओ। आपसे पहले की 3 पीढ़ियां जो गुजर चुकी हैं, उन सभी के नाम का, मेल फीमेल छोटे बड़े जो भी गए हैं, सभी के नाम का पिंडदान करवाओ। साल में 5 बार, एक ही बार करना है। ये काम आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। जब लगे कि प्रेत बैठा हुआ तो ही करना है। 5 बार पिंडदान करवाओ और उन्हीं 5 अमावस्या को घर में हवन करवाओ। अमावस्या को करवाना है पिंडदान और उन्हीं 5 अमावस्या को घर में हवन करवाना है आपको। इससे आपका प्रेत दोष शांत हो जाएगा, पितृ उजागर हो जाएंगे और काम करने लग जाएंगे। लगे कि आपने ये काम कर लिया फिर भी काम नहीं बन रहा, तो ऐसे में लगातार 11 दिनों तक किसी ब्राह्मण को घर बुला के हवन करवाओ। लगातार 11 दिनों तक। उस हवन में 108 आहुति खीर की डालनी है, वो भी गायत्री मंत्र के द्वारा। ब्राह्मण को बोल देना कि हम अपने पितृदोष और प्रेत दोष को शांत करने के लिए यह हवन करवा रहे हैं। 11 दिन कंटिन्यू हवन चलेगा। 11वें दिन अमावस्या होनी चाहिए, वो आप देखोगे। यानी अमावस्या से 10 दिन पहले से लेके 11वें दिन अमावस्या को आप हवन करवाओगे और अमावस्या को ही आप पिंडदान तर्पण स्नान जरूर करवाओगे अपने पूर्वजों का। ये भी याद रख लेना। उसके अलावा कुछ लोगों ने ये कहा कि इतनी योग्यता तो नहीं है कि 11 दिन कंटिन्यू हवन चलवा सकें, तो उसके लिए हमने आप सभी के लिए रुद्राक्ष की माला को, जाप करने की माला को अभिमंत्रित सिद्ध जागृत कर दिया है ओम नमः शिवाय मंत्र पर। आपके गुरु हो या ना हो, आप कहीं से भी हो, अनमैरिड लड़की नहीं कर सकती, बाकी मैरिड महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, अनमैरिड लड़के कर सकते हैं इस काम को। इस माला का हमने एक चार्ज रखा हुआ, फ्री में हम नहीं बांट सकते, माफी चाहेंगे। हर वीडियो में बताता हूँ ये बात मैं। इस माला का चार्ज है 640 रुपए प्लस डिलीवरी चार्ज। जहां से भी आप हो वहां का डिलीवरी चार्ज लगेगा। 640 रुपए माला के हैं, सिद्ध जागृत अभिमंत्रित है। अब किसी को लगे कि छोड़ो इस बात को, इस माला को लेने के बाद आपको अपने घर में लगातार 11 दिनों तक माला के ऊपर जाप करना होगा। कैसे करना होगा? अगर पितरों का स्थान दे रखा है तो उस स्थान पर बैठो, स्थान नहीं दे रखा तो कहीं भी एकांत स्थान पर बैठो। घर के मंदिर में नहीं बैठना है। वहां पर बैठने से पहले आसन लगाओगे, उस स्थान पर बैठोगे, हाथ में जल लोगे, प्रार्थना करोगे, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का या मेरे पति का नाम ये है, इस जगह के स्थायी निवासी हैं, गोत्र ये है। इस समय पितृ का नाम पता है, पितृ का नाम बोल दो। पितरों का नाम नहीं पता, ये बोल दो मुझे पितरों का नहीं पता। पूजा करते हो तो ये बोल दो कि हम अमावस्या निकालते हैं लेकिन काम नहीं बन रहे। नहीं निकालते तो ये बोलो कि हम अमावस्या भी नहीं निकालते, हमें कुछ पता भी नहीं। आप कृपा करके मेरे घर के प्रेत को पितृ बना दीजिए, और अगर कोई बाहर का प्रेत आया है तो उसको वापस बाहर भेज दीजिए, और मेरे पितरों को मजबूती प्रदान करिए, शक्ति प्रदान करिए, ताकि वो मेरे साथ चल सके और मेरा काम कर सके। ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। दोबारा से फिर जल उठाओ राइट हैंड में और कहो, हे श्री हनुमान जी महाराज, मैं जाप करने जा रहा हूं, आप मेरे चारों तरफ सुरक्षा चक्र बना दीजिए, ताकि मेरे घर की या बाहर की कोई भी गंदी शक्ति मेरे जाप की चोरी ना कर सके। और अपने चारों तरफ जल डाल दो। सुरक्षा चक्र बन चुका है, बाबा हनुमान के दूत जागृत हो जाएंगे और उसके बाद आपको माला जाप करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करना है। हर रोज 11 दिनों तक 108 माला करनी है। 1.5 घंटे में 108 माला कंप्लीट कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। करने के बाद लगे कि हमने जाप कर लिया, उसके बाद इस माला को हमें पहनना है। 2 मिनट माला को पहने रखना है। 2 मिनट चुपचाप उसी स्थान पर बैठे रहो। लगे 2 मिनट हो गई, तब दोबारा से राइट हैंड में जल लो।
और कहो कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, तहे दिल से धन्यवाद जो आपने 108 माला करवाई। आप बोल बोल कर भी कर सकते हो, मन मन में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद आपका जो आपने 108 माला अपने इस बच्चे से करवाई, की नहीं करवाई आपने। कृपा करिए इसका पूरा फल आप मेरे पितरों को दे दीजिए। अगर वो प्रेत योनि में है तो पितर बना दीजिए, बाहर का प्रेत बैठा है तो उसको बाहर भगा दीजिए। मेरे पितर कमजोर हैं, उनको बलवान कर दीजिए, वो बंधन में है उनके बंधन खोल दीजिए। ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। 2 मिनट यहीं शांत बैठे रहो, आपकी ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो जाएगी। अब जो माला जाप आपने किया है, इसका मंत्र अंदर जाते ही पहले अंदर का शुद्धिकरण करेगा। उबासियां आने लगेंगी, जल बहने लगेगा, बुरे बुरे विचार दिमाग में आने लगेंगे। और अगर घर में कोई गंदी शक्ति बैठी हुई है तो वो उत्पात मचाएगी, वो डरावने सपने देगी, भय दिखाएगी। ऐसा लगेगा कोई पीछे खड़ा है, पास खड़ा है, देख रहा। कुछ भी हो जाए, माला मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए, कोई चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद इस माला को उतार कर इस सुमेरु को थोड़ा सा जल में डुबो और रख दो गोमुखी के अंदर। गोमुखी इसके साथ दी जाएगी आपको, ठीक है। अब ये जो जल है, इस जल को सूर्य भगवान को दे दो। यह काम आपको सुबह करना है, सूर्य भगवान को दे दो। अब आपके पास सुबह का समय नहीं है तो क्या करें, रात के समय जब आप ये काम कर रहे हो या दोपहर के समय काम कर रहे हो, तो उसके बाद इस जल को आसपास कोई शिव मंदिर है तो शिवलिंग पर समर्पित करो। तुलसी है, तुलसी में डाल दो, लेकिन याद रहे एकादशी को और रविवार को तुलसी में जल नहीं डाला जाता। तो ऐसे में इस जल को खुद ही पी लो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये डाउट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद अगला सवाल है कि गया में पिंडदान के बाद पूजा करें या नहीं। कहीं भी पिंडदान करवा दो, दुनिया में कहीं भी, गया नहीं, गया के बाद भी एक पिंडदान होता है बद्रीनाथ में। वहां पिंडदान करने के बाद भी हमें पितरों की पूजा करनी होती है। क्यों? भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, पितरों में मैं आर्यमा स्वामी हूं। भगवान ही आर्यमा स्वामी है और आर्य स्वामी ही पितरों के मालिक हैं। तो हमें पूजा कंटिन्यू करनी पड़ेगी। जब तक हमने गति नहीं करवाई थी, पिंडदान नहीं करवाया था, तब तक हमारे पितर हमारे पास आते थे। पिंडदान करवा दिया, अब विष्णु भगवान पितर के रूप में हमारे पास आएंगे। पूजा जो की तो चलती रहेगी। अमावस्या को महीने में एक ही दिन तो पूजा करनी होती है। एक दिन अगर आप 5 रुपए के बतासे नहीं बांट सकते पितरों के नाम की, तो भूल जाओ हर चीज को। पितरों की सवारी आने के बाद क्या क्या सावधानी रखें। काफी लोगों पर पितरों की सवारी आती है, फिर वो बाद में बोलते हैं कि पितर जो बोलते हैं वो सच नहीं होता। सच पता क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लोग सच नहीं बोलते। सवारी तो आती है लेकिन सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, सारा दिन चुगली करते रहते हैं। भगवान ने क्या कहा है, मैं कान और आंख के माध्यम से आता हूं। 2 रास्ते हैं भगवान के आने के, आंख और कान, और इन्हीं 2 रास्तों को हमने रोक लिया है। कान के माध्यम से लोगों की बुराइयां सुन रहे हैं, आंखों में लोगों की बुराइयां देख रहे हैं। और तीसरा चीज, मुख द्वारा या तो गंदी गंदी गालियां दिए जा रही हैं या लोगों की बुराई किए जा रहे हैं। और फिर इस प्रतीक्षा में भी है कि बोली गई बातें सच्ची हों। अगर आप झूठे हो, आप शरीर से झूठ बोल रहे हो, तो देवता झूठ बोलेगा। नोट कर लेना ये बात, चाहे वो हनुमान जी हो या आपके पितर हो। जिस दिन व्यक्ति स्वयं झूठ बोलता है तब उसकी बातें झूठी होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, आप अपनी माँ का भी झूठा नहीं खा सकते, किसी और का तो बहुत दूर की बात है। किसी का झूठा, अगर आप झूठी खाओगे, झूठ बोलोगे, तो आपके देवता की बातें झूठी होनी शुरू हो जाएगी। साफ सफाई का ध्यान रखना। ये नहीं है कि नहाते नहीं हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते, किसी भी समय सवारी को बुला लिया, ये कर लिया, नहीं। इससे सवारी कुपित हो जाती है और वो अपना बंधन खुद लगा के बैठ जाती है। फिर बोलते हो बाबा जी, भाई साहब, मेरी सवारी उतार ली, ये कर ली। कुछ नहीं किया भाई, तू खुद पाखंडी है, जीरो है, तुम कोई कहानी नहीं है तेरी। साफ सफाई का ध्यान रखो, झूठ नहीं बोलना, ये सावधानी चाहे किसी देवी देवता की सवारी क्यों ना आती हो, जरूर रखनी है। क्या पितरों के स्थान पर कोई भूत प्रेत भोजन का? हाँ, मरे हुए घर के लोग जो प्रेत योनि में गए हैं वो ही पितरों के स्थान पर बैठकर खा लेते हैं। तो कैसे हटाएं? पहले बताया ना, अभी थोड़ी देर पहले, उस तरीके से हटाया जा सकता है। पितरों के लिए कैसा भोजन बनाएं? पितरों के लिए जब हम अमावस्या को भोग लगाते हैं तो खीर, पूरी, हलवा या कोई भी और मिठाई या सफेद मिठाई ज्यादा पसंद होती है पितरों को। आप रोटी सब्जी का भी भोग लगा सकते हो, लेकिन याद रहे इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता। थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी चूरमा, हलवा जो भी आपसे अवेलेबल हो सके उसी का भोग लगाइए। पितरों की अमावस्या कैसे निकाली जाती है वो वीडियो हमने पहले ही डाल रखा है, यूट्यूब पर सर्च करो, पितरों की अमावस्या कैसे निकाले, अशोक कुमार वीडियो। पितरों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, पितरों को कैसे बुलाएं, अशोक कुमार वीडियो। पितरों से बात कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो। पितरों का पता कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो। कोई भी नाम लिख के आगे लिख दो अशोक कुमार वीडियो। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ रखा जिसके ऊपर वीडियो ना आई हो, हर टॉपिक पर वीडियो डाल दी गई है। आप एक बार चेक करोगे ना तो आपको वो सारी चीज आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और इस वीडियो के एंड स्क्रीन के रूप में भी हम यहाँ पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, एक बार उन वीडियो को आप लोग जरूर देखना, आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। और माला के लिए कॉल और व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा होगा, यहां आप
माला ऑर्डर कर सकते हो और बात कर सकते हो भाई उनसे। ठीक है, जय श्री श्याम, राधे राधे।